कुछ देवताओं की कथाएं हैं। देवताओं की बृहस्पति जी से अनबन हो गई, उन्होंने विश्वरूप को गुरु बना लिया। विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच की दीक्षा दी। यज्ञ करने बैठे जब इंद्र विश्वरूप के साथ, तो विश्वरूप की माता का संबंध राक्षस कुल से था, तो 2-4 अहोतियां उन्होंने राक्षस कुल के नाम से भी डाल दी। अब इंद्र को तो संस्कृत आती थी, उसने झटपट मंत्र सुना, बोले ये क्या बोला। अब हमें संस्कृत तो आती नहीं है। अब पंडित जी हमारी शादी में अगर 2-4 क्रिया के भी मंत्र पड़ जाएं तो हमें कौन सा पता लगने वाला है, हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका। है वो पिंडदान के मंत्र अगर बोल दे, वहां पर कन्यादान की जगह पिंडदान करवा दे, तो हमें कौन सा पता चलने वाला है। क्योंकि भारत ने सबसे संबंध रखा, पर अपनी मातृभाषा से, जो मूल भाषा है हमारी, उस संस्कृत से हमने संबंध तोड़ दिया। 7 समंदर की पार की भाषा को तो हमने गले का हार बना लिया, और संस्कृत भाषा का दूर से भी कोई संबंध हमारा नहीं रहा, जबकि हमारा मूल संस्कृत है, हमारे सब ग्रंथ संस्कृत में। मैं दुख से बोल रहा हूं, दुनिया में आप घूमते हैं, सिख कहीं भी रहेगा, वो किसी भी देश में रहेगा, पर पंजाबी जरूर पढ़ेगा, उसको पता है गुरबाणी पंजाबी में लिखी है। दुनिया में ईसाई कहीं भी रहेगा, वो अंग्रेजी जरूर जानता है, उसको पता है मेरी बाइबल अंग्रेजी में है, मैं इसके बिना आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में मुस्लिम कहीं भी रहे, किसी भी देश में, पर वो उर्दू फारसी पढ़ता है, क्योंकि उसको पता है कि इसके बिना मैं कुरान नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन हिंदू इतना मूर्ख है, वो संस्कृत कभी नहीं पढ़ता, जबकि उसको पता है कि सब वेद शास्त्र मेरे संस्कृत में। इससे बड़ी मैं मूर्खता और क्या मानूं। ठीक है, आप सब पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10वीं तक तो बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, ज्यादा नहीं तो। आप कहोगे जी हमारे स्कूल में है नहीं, तो लगवाओ। जब 10-20 लोग जाएंगे और प्रिंसिपल को बोलेंगे कि 5-5 लाख रुपया, 7-7 लाख रुपया साल का दे रहे हैं, बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ। हफ्ते में 2 पीरियड रखो, 3 पीरियड रखो, और नहीं होता कोई प्रबंध तो आपके पास योग्य ब्राह्मण है मंदिर में, संडे वाले दिन एक क्लास रखो, 1 घंटे की कम से कम। ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करो हमारे बच्चों को संस्कृत सिखाओ। कम से कम 100 कोई मंत्र श्लोक तो तुम्हारे बच्चों को आना चाहिए। क्यों महाराज प्रधान जी, पास करो, पास इसको, ताली बजाओ जी पर सभा के लिए। तो 2 में भी चलाओ ना फिर। हाँ, चल गई जी, हो गई बात, पास हो गई। बोल ओ देखो कहां ताली बज रही है, आकाश में ताली बज रही है, देखो गरज रहे हैं बादल आपकी बात पर। तो आप जल्दी जल्दी अपने बच्चों की कल ही एडमिशन कराओ जी। अब ना भी ये माने तो भी एडमिशन कराओ, देखी जाएगी, सबके सामने बोला है इन्होंने। और ब्राह्मण कम है तो एक आध और रखा जाए, विद्वान ब्राह्मण जो टीचिंग के मेथड जानता हो, जो अध्यापन कार्य जानता हो, तो अनुभवी जो भी है, तो आपके बच्चों देखो, जिस घर में वेद मंत्र गूंजते हैं वहां नेगेटिविटी कभी आ ही नहीं सकती। सबसे बढ़िया ये सुरक्षा है हमारी, वेद मंत्रों से ऐसी सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैं गारंटी देता हूं, किसी योग्य ब्राह्मण वेद पाठी को बुलाइए जो चारों वेदों को ध्वनि सहित मंत्र जानता हो, और उसके सामने कोरोना वायरस वाले को बिठा दीजिए, 1 घंटे में वायरस ना मर जाए तो मुझे पकड़ लेना। अब धड़क करके जब बोलेगा वो मंत्रों को अपने पूरे स्वर सहित, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये ऊर्जा है, वेदों की ऊर्जा है, ये मंत्रों की ऊर्जा है। और हम लोग इतने बड़े तोप के गोले छोड़े बैठे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के विद्या गुरु विदुषी जी महाराज हुआ करते थे, वो कहते ये मंत्र नहीं तोप के गोले हैं, और ब्राह्मण चला सकते हैं इसको। हर शत्रु को आप भस्म कर सकते हो इन गोलों से, ये तोप के गोले हैं, एक एक मंत्र। और वैसे भी बंदूक भी ऐसे चलती है ना, और माला भी ऐसे चलती है, टक टक टिशम टिशम टिशम, ऐसे ही मन का चलता है, ऐसे ही बंदूक चलती है, टिशम टिशम। ऐसे जब सच्ची निष्ठा से कोई डिशम डिशम माला चलाता है, कोई जीवन का शत्रु बाहर का अंदर का जीवित नहीं रह सकता। तो हो गया डन जी, यहाँ संस्कृत का प्रशिक्षण होगा श्री राम मंदिर में।
और मैं समझता हूं इतने वर्षों बाद आना मेरा सफल हो गया आज।